तो भैया एंड बहना आज जो है कि एक सिस्टम के बारे में पता चला जो सिस्टम आप सब लोग को पता होना चाहिए, जैसे कि कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो चीज़ें इस विथ ब्लॉग के माध्यम से समझानी काफ़ी इजी हो जाती हैं। जैसे इसमें पर्टिकुलर चीज़ में कुछ चीज़ लिखी गई हैं जो आपको यहाँ पे बतानी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें सही भी हैं। तो आइए हम जानते हैं उन सारी चीज़ों को थोड़ी देर में के लिए। 1 मिनट आप लोग रुझे थोड़ा सा भैया। कुछ टर्म्स दिख रहे होंगे, जैसे कि अगर आप देखना चाहोगे तो सबसे पहला इसमें बात की गई है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में अगर आप देखोगे तो पंचानन माहेश्वरी आपको दिख रहे होंगे, फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी। तो पंचानन माहेश्वरी भाई साहब जो थे वो फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी थे। फिर इसी तरीके से रिप्रोडक्टिव हेल्थ के जो भी साइंटिस्ट हैं उनके नाम लिख दिए गए हैं। MTP ये सारी चीज़ें लिखी गई है। मॉलिक्यूलर बेसिस हो गया, लैंगडाउन हो गए और वाटसन एंड क्रिक हो गए। ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब के सब जो है यहाँ पे आपका लिख दिया गया है। और पर्टिकुलरली ये एक साइंटिस्ट है और इसी तरीके से मुझे साइंटिस्ट का कम से कम भैया 1 2 3 तो मतलब बनाना पड़ा है। जैसे जैसे इसमें इसमें कुछ साइंटिस्ट के नाम लिखे गए हैं। और अगर आप यहाँ पे देखना चाहोगे तो ये इसमें भी कुछ साइंटिस्ट के जो है नाम लिख डाले गए हैं। और फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि फैबेसी हो गया, ब्रासिकेसी हो गया या मालवेसी, पोएसी, एस्टरेसी, कुछ इस तरीके से भैया इस सारी चीज़ों को लिखा गया था। कुछ केमिस्ट्रीज़ की भी चीज़ें जो हैं यहाँ पे आगे लिख दी गई हैं, जैसे कि आप देखोगे ये सारी चीज़ें हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर है आपका। इसके कुछ कुछ जो मतलब कि नंबरिंग के प्रायोरिटी क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप पे कौन सी प्रायोरिटी रखी जाती है, वो सारी चीज़ें लिखी गई हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब आप और आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आपको प्रायोरिटी को लेकर फंक्शनल ग्रुप ऑफ साइक्लो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। फिर इसी के क्रमशः में अगर आप फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो आपको फिर एक और चीज़ देखने को मिलती है जो कि कॉमन नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक। बात यहाँ से भैया कि कई सारे ऑर्गेनिक थे, मैंने 47 लिखे हैं। अब देखोगे 47 तक यहाँ पे लिखा गया है, बाकी उसके बाद नहीं लिखा गया है। फिर इसी तरीके से आगे चलते हैं तो कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि थोड़ा सा कैमरा में मूवमेंट्स होगा, आप लोग इस चीज़ को एडजस्ट करने की कोशिश करिएगा भैया। तो ये है कि आपका पोरीफेरा ये सारे के मोनोसियस होते हैं कि डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, डेवलपमेंट कैसे होते हैं, और ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। अगर आगे आप देखोगे कैरेक्टरिस्टिक्स में तो कैरेक्टरिस्टिक्स में होता है एल्गी होता है, ब्रायोफाइटा होता है, टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म होते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से ये सारी चीज़ों को दिखाया गया है। आगे और भी सारी चीज़ें हैं बट अभी तक के लिए इतने ही। आगे और इस तरीके की चीज़ों से मोटिवेट होने के लिए आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके अपना कमेंट ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। और मतलब मैं और भी एजुकेशन रिलेटेड या इस टाइप के कुछ भी ये ब्लॉग टाइप है तो ये ब्लॉग बनते रहेंगे और आप मज़ा लेते रहिए, आनंद लेते रहिए भैया। जो भी ब्लॉग जैसा ही बन जाए वो तो बनाना ही पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरीके आगे और भी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए भाई इस चैनल पे बने रहना पड़ेगा। ये देखिए ये थोड़ा सा काजू माजू हो गया हुआ, लेकिन हमारे पढ़ने के लिए हम पढ़ सकते हैं भैया, इसमें हम समझ सकते हैं कि क्या लिखा गया है।